दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट 2012 के दिसंबर वाले जो हिंदी के तृतीय प्रश्न पत्र थे उसको एक बार हम एनालाइज करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंतिम तक। इस प्रश्न पत्र पे सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था अपभ्रंश का मुख्य छंद है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा। अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। आगरा का बोली क्षेत्र है और सिंपल है ये ब्रज भाषा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन अगर देखें तो आप पंडित सल संत बखानिया दही बुद्ध बसंत न जानिया, तो इस पद के जो रचयिता है वो है आपके शबरपा। परमात्मा प्रकाश के रचयिता हैं आपके योगेंद्र जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। गौरखवाणी के संपादक आपके हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरद्वाज। किस रचना का दूसरा नाम आल्हा खंड है? तो ये हम सभी को पता है कि परमाल रासों को आल्हा खंड भी कहा जाता है। सजन सकारो जाएंगे नैन मरेंगे रोए, तो ये जो पंक्ति है ये है आपकी अमीर खुसरो के। उसके बाद अस्त्रचाप के कवि हैं, तो कुम्मन दास अस्त्रचाप के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी। हेरी माँ तो दर्द दीवानी, मारा दर्द न जानियो कोई, तो ये जो ऑप्शन है होगा इसमें, तो ये मीराबाई का ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई ने ये पद लिखे हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि मांगी के खैबो मसीद के सोएबो, तो ये सोएबो लेबो को न एक न देबो को दो, ये पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? तो ये कवितावली जो ऑप्शन नंबर डी है उससे लिया गया है। मुल्ला वजही की रचना है ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मुश्तरी। प्रताप शाही की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, नवरस तरंग। प्रताप शाही की रचना नहीं है, बाकी तीनों उनके हैं। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं लाल कवि। ऑप्शन नंबर बी, लाल कवि। छत्र प्रकाश लाल कवि। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? चौथा का ऑप्शन नंबर डी, गिरिधर दास नीतिकार कवि नहीं है, बाकी तीनों हैं। 15 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है? तो 15 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, लल्लूलाल और सदल मिश्र का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा। गार्सद तसी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा था? तो ये बहुत ही सिंपल सा है, जो फ्रांसीसी भाषा या फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिखा था। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश में प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तेहारनामा किस सन में निकला? तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी होगा कि ऑप्शन नंबर सी 1816 इसमें 1836 नहीं, ये 1816 ही होगा। 1816 में ये आया था। उसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें तो लोगन कवित्व कीबो खेल करी जानो है, किसकी उक्ति है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर 1 ए, ठाकुर की उक्ति है। लोगन कवित्व कीबो खेल करी जानो है, ठाकुर की कवि है पंक्ति है।
इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो ऑप्शन नंबर सी कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। कृष्ण गीतावली ये काव्य पंक्ति हिंदू मक पर पाँव न रखियो का जो बहुत हिंदी भाग है ये उक्ति नूर मोहम्मद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कबीर कानी राखी नहीं बना श्रम शत दर्शनी किसने कहा है? कबीर कानी रखी नहीं बना श्रम शत दर्शनी, ये आपके नाभादास की हैं उक्ति। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो कबीर, रैदास, धर्मदास और दादूदयाल में कबीरदास सबसे पहले आते हैं। उसके बाद 23 इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? तो वो आपके पद्माकर होंगे। रीतिकाल के अंतिम पंक्ति अंतिम पर्याय के कवियों में आते हैं, तो पद्माकर इसका सही जवाब होगा। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो भारत सौभाग्य ये जो नाटक है ये भारतेंदु का नहीं है। उसके बाद 25 में अगर हम देखें, इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? तो वो है आपके 25 का डी नागरी प्रचारणी। नागरी प्रचारणी जो पत्रिका थी वो मासिक नहीं थी। इनमें से 26 जो है आपका कि कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? रहन पर रखियो। रहन पर रखियो ये काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। उसके बाद 27 निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 2011 था? 2011 वर्ष मतलब 2011 में उनकी 100 वर्ष पूरे हुए। तो बहुत ही सिंपल सा ये जवाब होना चाहिए 27 का सी नागार्जुन, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह। नागार्जुन, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें तो 28 दृग उर्जत तूटत कुटुम जूरत चतुर्चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? तो ये दृग उर्जत कुटुम टूटत कुटुम जूरत चतुर्चित प्रीत ये आपके असंगति हैं, असंगति अलंकार हैं। निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार कौन है? 10 द्वारे का पिंजरा 29 ए अनामिका। अनामिका का उपन्यास 10 द्वारे का पिंजरा है। कथा सतीसर के रचनाकार चंद्रकांता है। रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? कौन है या कौन है? तो 31 का जो आंसर होगा वो होगा बी भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। ऑप्शन नंबर बी भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। हिंदी के दैनिक समाचार सुधा वर्षन के संपादक, हिंदी के दैनिक समाचार सुधा वर्षन के संपादक ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर श्याम सुंदर सेन है। डॉक्टर श्याम सुंदर सेन। द न्यू क्रिटिसिज्म के लेखक है जॉन क्रो रैनसम। ऑप्शन नंबर ए द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक है जॉन क्रो रैनसम। राइटिंग एंड डिफरेंस ये आपके जो इसके राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो 34 का जो ऑप्शन है वो आपके डी है जाक डेरिडा इसके आलोचक हैं। राइटिंग एंड डिफरेंस। साधारणीकरण आलम्बनत्व का होता है, धर्म का होता है, ये कथन जो है वो आचार्य शुक्ल जी का है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। स्वरदान के लेखक रूप नारायण सोनकर। ऑप्शन नंबर बी स्वरदान के लेखक हैं रूप नारायण सोनकर। अन्न है मेरे शब्द 37 डी ऑप्शन सही है एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द ये किस कवि की कृति है? तो ये एकांत श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर डी। अनारो किसका उपन्यास है? तो ये
अनारो जो है वो मंजूला भगत की रचना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके 2012 के नेट के एग्ज़ाम में आने वाले हिंदी के प्रश्न पत्र। तो इसी तरह से बने रहिए, हम इसके अगले पार्ट में मैं इसके पूरे क्वेश्चन को देने की कोशिश करूँगा। तो आपके